रेशमी पोटली भाग 2। रेशमी पोटली के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में रामकिशन की जीवन भर की जमा पूंजी एक धोखेबाज साहूकार द्वारा चुरा ली गई थी। चतुर बेगम साहिबा ने उसे उसका हक दिलवाने का वादा किया था। चलिए देखते हैं यह योजना कैसे आगे बढ़ती है। बनारस की गलियों के शोर शराबे के बीच बेगम साहिबा एक संकल्प के साथ शांत कदमों से साहूकार के दफ्तर की ओर बढ़ रही है। उनकी सेविका ने एक बड़ी रेशमी पोटली सावधानी से पकड़ी हुई है। जो एक साधारण मुलाकात लग रही थी, वह जल्दी ही बुद्धि और न्याय का एक मजेदार खेल बनने वाला है। बेगम साहिबा जैसे ही दफ्तर में प्रवेश करती है, साहूकार, जो अपने लालच के लिए जाना जाता है, बड़े उत्साह से मुस्कुराता है, सिर झुकाकर सम्मान से सलाम करता है और कहता है, स्वागत है बेगम साहिबा, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बेगम साहिबा ने कहा, मेरे पति और मैं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। क्या आप कृपया मेरे गहनों को सुरक्षित रख सकते हैं? ये बहुत मूल्यवान है और मुझे भरोसा है कि आप इसका ख्याल रखेंगे। जब साहूकार उस रेशमी पोटली में छुपा हुआ धन की कल्पना करता है, उसकी आंखें लालच से फैल जाती है। बेगम साहिबा को उसकी नीयत साफ नजर आ गई। उन्हें इसी पल का तो इंतजार था। ठीक उसी पल दरवाजा खुलता है और रामकिशन प्रवेश करता है। वह साहूकार के पास जाके कहता है, माफ कीजिए सर, मैं अपना वही पैसा वापस लेने आया हूँ जो रेशमी पोटली में आपके पास छोड़ी थी। साहूकार बेगम साहिबा के सामने मना नहीं करना चाहता था। वह उसे धोखेबाज समझ सकती है और अपने गहने कहीं और रख सकती है। साहूकार बड़ी दुविधा में आ गया था। रामकिशन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हक के पैसे मांगता है। साहूकार ऐसे प्रभावशाली महिला के सामने धोखेबाज न लगे, इस डर से जल्दी ही रामकिशन की रेशमी पोटली वापस दे देता है। जैसे ही लेन देन पूरा होता है, बेगम साहिबा का एक नौकर कमरे में तुरंत घुसता है। बेगम साहिबा, आपके लिए एक संदेश है। आपके पति ने यात्रा रद्द कर दी है। अच्छा, बेगम साहिबा चौंकने का दिखावा करती है। साहूकार का दिमाग पूरी तरह से उलझ जाता है। ओहो, अगर ऐसी बात है तो अब मुझे इन दयालु साहूकार को परेशान करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहते हुए बेगम साहिबा अपनी सेविका के साथ अपनी रेशमी पोटली थामे साहूकार के दफ्तर से बाहर निकलती हैं। एक साधारण बातचीत के बीच चतुर बेगम साहिबा ने खेल पलट दिया और लालची साहूकार का तो जैसे हाथ आया और मुंह न लगने जैसा हाल हो गया। रामकिशन अब अपनी खोई हुई जमा पूंजी थामे हुए बनारस की सड़कों पर कदम रखता है। उसका मन प्रसन्न था, क्योंकि न केवल उसने अपने पैसे वापस पाए थे, बल्कि उसने यह समझ लिया कि चतुराई से धोखेबाजी को हराया जा सकता है। अंत में रामकिशन को अपनी रेशमी पोटली वापस मिल जाती है और साहूकार को अपनी करनी का सही फल मिल जाता है। यह कहानी यह सिखाती है कि समझदारी, दया और न्याय हमेशा बुरे इरादों पर विजय प्राप्त करते हैं।